नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। आज सुबह मुझसे किसी ने झूठ बोला और वो पकड़ा भी गया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके आसपास लोग आपसे झूठ बोलते हैं या फिर आपके घर में ही बहुत से लोग झूठ बोलते हैं? अगर ऐसा होता है तो आज का शो आप जरूर देखिए। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। क्या आपके घर में कोई बहुत झूठ बोलता है? क्या आपकी जान पहचान में कोई बहुत ज्यादा झूठ बोलता है? क्या आप झूठ से बचना चाहते हैं? तो आज का शो आप जरूर देखिए। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे? गुरुदेव, हर कोई झूठ बोलता है, कभी न कभी छोटा बड़ा झूठ चलता रहता है, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या झूठ से और किसी ग्रह से कनेक्शन होता है? क्या ग्रह हमसे इस तरह के झूठ बुलवाता है? मैंने जो कई बार बोला है कि इस धरती पे एक पत्ता भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा की मर्जी के बिना हिलता है, और परमात्मा यानी कि ये ग्रह ही। और ये वाकई में जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर बैठ जाए, खास तौर पे शनि, बृहस्पति, मंगल, ये जब खराब अवस्था के अंदर होते हैं तो वाकई में इंसान के पास से झूठ निकलता ही निकलता है। और अगर ये तीनों ही खराब हो तो फिर तो आदमी झूठ का पूरा पुलिंदा होता है। समझ गए? अभी इसके अंदर बेटा जिनके शनिदेव खराब होते हैं और किसी न किसी रूप में सूर्य चंद्र को प्रभावित करते हैं, बेटा वो डर के मारे झूठ बोलते हैं। छोटी छोटी चीज को लेकर के झूठ बोलना। आप देखेंगे कि सामने पता है कि किसी ने ये नुकसान कर दिया या ये वाले हालात खराब कर दिया, लेकिन वो उसी वक्त खड़े खड़े डर के मारे झूठ बोलेगा, नहीं मैंने ये ऐसा नहीं किया, मैंने तो ऐसा किया था। ये वाले झूठ, यानी कि हर चीज के अंदर उसको डर लगना, और जैसे ही उससे सवाल किया जाए वैसे ही इंसान के अंदर से अपने आप झूठ निकलने लगता है। ये शनिदेव झूठ देते हैं। और मंगलदेव का झूठ, मंगलदेव का झूठ इंसान काम काज के अंदर बोलता है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें फेंकने के लिए झूठ बोलता है, और अपने ही द्वारा किए गए गलत कामों को छुपाने के लिए झूठ बोलता है। और इसके अंदर आदमी चाहे यार दोस्ती में हो, चाहे अपने घर वालों के साथ में हो, चाहे अपने काम धंधे में किसी के साथ हो, बेटा उसको झूठ बोलना ही बोलना है। कारण ये है कि उसकी दिनचर्या ही झूठ से कमाई के लिए शुरू होती है। वो घर में झूठ बोले ना बोले, लेकिन कमाई के मामले में तो जरूर उसने झूठ बोलना है। और जहां अपने भाई बहनों से फायदा उठाने की बात हो वहां पर भी उसने झूठ बोलना है। फिर बृहस्पति देव, बृहस्पति देव जब बहुत बुरी अवस्था के अंदर खराब होते हैं बेटा, तो ये इंसान को खाम खाई बहुत बड़ी दिखावे की जिंदगी देते हैं। ऐसी दिखावे की जिंदगी कि अपने पल्ले कुछ समृद्धि हो या ना हो, लेकिन उस इंसान ने दूसरों को दिखाने के लिए झूठ बोलना है। अगर वो किसी मान लो किसी दुकानदार के पास में गया और वहां पर जाकर के वो इतना दिखावा करेगा कि उसकी जेब में अगर 1000 रुपए है ना, तो वो शॉपिंग 2000 की करके आएगा और कहेगा कि 1000 रुपए मेरे घर से मंगवा लेना, 1000 रुपए ये लो। और उस अपनी बात को रखने के लिए वो इतने झूठ पे झूठ रोज बोलेगा कि एक टाइम में खुद ही फंस के रह जाता है। और हालात ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि उस दिखावे की जिंदगी के अंदर इंसान जगह जगह पर अपने आप को कर्जाई भी बना लेता है, अपनी रिश्तेदारी भी खराब करता है। अब उसे पता होता है कि उसने झूठ बोला हुआ है, इस चक्कर में वो सामने वाले को जिस रूप में समझाने की कोशिश करता है, सामने वाला पकड़ लेता है कि अब इसके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन ये खामखाई में अपना दिखावा कर रहा हो। उसके कारण उस इंसान के अंदर जिद बनती है, और वो जो जिद है वो अपने रिश्तों को भी खराब करती है और हालात को तो उसने बिगाड़ना है। अब ऐसी अवस्था के अंदर दिमाग तो एक ही है ना बेटा, उसे अच्छी चीज में रियलिटी में ना लगा करके इंसान इस तरह की प्लानिंगों में
अपने दिखावे की जिंदगी की प्लानिंगों के अंदर अगर उलझा रहेगा तो बेटा कमाई भी कहां से करना है। अब ऐसी अवस्था के अंदर दिमाग तो एक ही है ना बेटा, उसे अच्छी चीज में, रियलिटी में ना लगा करके इंसान इस तरह की प्लानिंगों में, अपने दिखावे की जिंदगी की प्लानिंगों के अंदर अगर उलझा रहेगा तो बेटा कमाई भी कहां से कर लेगा। जो आज अपने छोटे छोटे लालच को सिद्ध करने के लिए, दिखावे को सिद्ध करने के लिए, या तकलीफ कोई ना रहे इसके लिए झूठ बोलते हैं, बेटा वो जिंदगी के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। गुरुजी, झूठ बोलने के कारण क्या होते हैं तो आपने बता दिया है, लेकिन घर का बच्चा अगर बार बार झूठ बोल रहा है और बड़े बड़े झूठ बोल रहा है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये भी बात जो तुम्हारी है, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई बच्चा बहुत बड़े बड़े झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब उसका मंगल खराब है और उसको आदत है बड़ी बड़ी बातें करने की, अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की, और वो कोशिश रोज करता है कि हाँ वो ब्रिलियंट है और वो बहुत अच्छा आगे चल के काम करेगा, कमाई करेगा। ये मंगल झूठ बुलवाता है बेटा। और ये मंगल जिनका खराब होता है बेटा, उनके यहाँ एक खास चीज ये भी होती है कि उनके यहाँ शादियां देर से होती हैं, यानी कि कम से कम भी नहीं तो 27-28 साल की उम्र के बाद ही इनकी शादियां होती हैं। और यही मंगल की खराबी बेटा अब समय समय के ऊपर अपने शरीर के अंदर छोटे छोटे कष्ट बना करके रखती हैं, जो स्पेशली पेट से संबंधित दिक्कतें बनाती हैं, समझे, या पांव के संबंधित दिक्कतें बनाती हैं, जिसके अंदर पांव के अंदर मोच आना, टांग पे चोट लगना, माथे पे चोट लगना और पेट का खराब होना, समझे। इन लोगों के अंदर झूठ बोलने की आदत हो सकती है। कारण ये कि जब मंगल खराब होगा तब ये वाले हालात पैदा होते हैं। अगर ये मंगल खराब हो और बच्चा बड़े बड़े झूठ बोलता हो तो बेटा ऐसे में हर रोज उसके सिरहाने पानी रखना चाहिए सोते वक्त में, और ऊपर उसके कोई ढक्कन वगैरह नहीं होना चाहिए। खुला लोटे के अंदर पानी रख के सोए और सुबह उठ करके वो किसी भी पेड़ के ऊपर उसको डाल दें। और दूसरा, हर मंगलवार को वो हनुमान जी को भोग लगा करके प्रसाद जरूर बांटे, और महीने में एक बार हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाए। सिंदूर के चोले में बेटा चमेली के तेल में हनुमान जी वाला सिंदूर मिक्स करके वो चढ़ाया जाता है। वो पंडित जी आपको हर तरह से पूरा विधान उसका बता देंगे। अगर ये वाले उपाय करते हैं तो इससे मंगल अच्छा होता चला जाता है और बच्चे की झूठ बोलने की आदत धीरे धीरे करके बिल्कुल छूट जाती है। दूसरा, एक जो शनि खराब होता है, शनि जब खराब होता है बच्चा डर के मारे छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोलता है, हर चीज के अंदर झूठ होता है, जिसके कारण माँ बाप परेशान भी रहते हैं, समझेंगे। और ऐसे में जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको कुछ ना कुछ गलत आदतें भी उसके अंदर आने लगती है, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति की कमी होने की वजह से वो छुप करके छोटे छोटे बुरे काम करता है, और उनके कारण घर पे आकर के भी वो या अपने पेरेंट्स के सामने या अपने बड़ों के सामने बेटा वो छोटी छोटी दिखावे की जिंदगी बनाता है कि वो बहुत अच्छा है। उसके लिए उसे बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, और ये सिर्फ वही जानता है। अगर इस तरह के हालात देखो बेटा, तो उस बच्चे को काले और नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके उसमें मोची वाली 5-7 कीले डाल के बेटा वो दान जरूर दे। और कभी कभार उड़द साबुत, काले चने, काला कपड़ा लोहा, ये भी अगर वो शनिवार के दिन दान देता है तो बेटा ये आदत बहुत जल्दी हटती चली जाएगी। और केसर का तिलक हर रोज लगाना बहुत जरूरी है, नाभि जुबान माथे पर, जब शनि भी खराब हो, ठीक है। फिर आया था जब बृहस्पति खराब हो। जब बृहस्पति खराब हो, ऐसे इंसान को दिखावे की बहुत आदत होती है। ऐसा बच्चा थोड़ा घमंडी होता है, और खास पहचान ये होती है कि उसको जुकाम, साइनस वगैरह की दिक्कतें ये समय समय के ऊपर बहुत ज्यादा लगती है बेटा। ये वाली जो पोजीशन है बेटा, इसके अंदर बच्चा दिखावे के लिए फिर बड़े बड़े झूठ बोलता है, और उसको जो काम भी पूछ लो उसको वही नॉलेज होती है, चाहे वो उसने कभी वो काम देखा हो या न देखा हो, किया हो या ना किया हो, ठीक है। ये बृहस्पति का झूठ है। इसके लिए बेटा उपाय क्या करना चाहिए? केसर का तिलक तो हर रोज लगाना ही है, नाभि जुबान माथे पर। इसके साथ में बेटा बृहस्पति की पोटली कम से कम 43 दिन तक जल प्रवाह करनी बेहद जरूरी है, और उसके बाद समय समय पर हर महीने में एक आध बार ये पोटली जल प्रवाह कर सकते हैं। और बृहस्पति की पोटली बनाने के लिए जो सामान है वो है 18 दाने चने की दाल के, 2 हल्दी की गांठ, 2 मुलट्ठी की गांठ,
5 पीपल के पत्ते और सूरजमुखी का फूल, और अगर हो सके तो थोड़ा सा केसर या नाग केसर, ये डालकर पीले सूती कपड़े में लपेट के बेटा सर से 7 बार उतार के 43 दिन लगातार इसको जल प्रवाह कर दो, या 43 बृहस्पतिवार भी कर सकते हैं। अगर ये उपाय करें तो बच्चे की ये जो झूठ बोलने की हालात है बेटा, ये अपने आप धीरे धीरे करके मिट जाएंगे और जिंदगी बहुत आसान होगी। तो गुरुजी ने हमें ये तो बता दिया है कि झूठ बोलने के लक्षण क्या होते हैं और उपाय क्या किए जा सकते हैं, लेकिन गुरुजी जो लोग झूठ बोलते हैं और बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, उन्हें किस तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं? बेटा, जो मंगल का झूठ बोलते हैं, बात को काम काज की वजह से उसके अंदर झूठ वो पैदा करते हैं, और अपनी सहूलियत कमाने के लिए जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, वो जैसे जैसे इसकी एक खास पहचान होती है बेटा, कि जैसे जैसे ये झूठ बोलते चले जाते हैं, कमाई भी करते हैं, लेकिन एक खास उम्र आती है जब पापी ग्रहों का अरसा आता है, और वो होती है 41 साल की उम्र। इसके आसपास में आके इंसान जो झूठा हो और जिसका मंगल खराब हो, कामकाज के लिए झूठ बोल रहा हो, उसका ना पेट निकलने लगता है और आंखें कमजोर होने लगती हैं, और जब ये पेट निकलना शुरू हो जाए और साथ ही आंखें खराब होनी शुरू हो जाए, समझ लो अब वो धीरे धीरे करके अपने हालात के अंदर बेईमान के नाम से मशहूर हो जाएगा। और जब वो बेईमान के नाम से मशहूर होने लगता है तो उस वक्त में बेटा उसे नहीं पता चलता, सारे उसके आसपास का जितना सर्कल है सबको उसका असली रूप नजर आने लगता है कि ये इंसान चोरी भी करेगा, अपने फायदे के लिए कहीं से भी पैसा निकाल सकता है। उसकी ये रेपुटेशन क्रिएट होने के बाद में बेटा उसको मार्केट के अंदर काम मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा एक लिमिटेड दायरा होता है जितने लोग हमें जानते हैं। अगर उनकी नजर में एक बार हम गिरना शुरू हो गए तो बेटा उसके बाद कामकाज नहीं मिलता, और आदमी को अगर कोई काम उससे हो भी तो इतना अलर्ट होकर उससे काम करवाता है कि जैसे ही काम निकला बस उसके बाद उसको नमस्ते कर देता है। इसीलिए ये शब्द बोला गया है कि भले ही पैसा चला जाए, कुछ भी हो जाए, इज्जत नहीं जानी चाहिए। और इस तरह के हालात करके इंसान अपनी इज्जत को गवा लेता है। और बेटा बड़े लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं जहां से इंसान कमा सकता है, क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्सेस अपनी लिमिटेड जानकारी के ऊपर ही होते हैं। और अगर उसी में आप मशहूर हो गए तो बेटा फिर तो कमाई के आगे सोच आपके खराब होने ही होने हैं। तो ये वाला नुकसान सबसे बड़ा होता है मंगल वालों को, शनि वालों को, जो छोटी छोटी बात के ऊपर डर पे झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, वो अड़ता भी नहीं है, वो थोड़ी देर कोशिश करके उसी वक्त सरेंडर भी कर देता है। जब ये आदत उसकी पड़ जाती है और बार बार इस तरह से पकड़ा जाने लगता है तो उसको भी आसपास का माहौल नकारा घोषित कर देता है। कहने का मतलब इसने तो बात बात पे झूठ बोलना है यार, इसके साथ इसकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उसके अंदर काबिलियत होते हुए भी लोग उसकी काबिलियत को नकार देते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े फ्रॉड नहीं करते, लेकिन उनका छोटा छोटा झूठ ही उनका दुश्मन बन जाता है और उनके हालात खराब होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एक वो जो दृढ़ वाली रेपुटेशन होती है वो नहीं क्रिएट करता। समझिए? तो बेटा ये कितना बड़ा नुकसान, जिसके कारण कि आदमी छोटे मोटे काम या छोटी मोटी नौकरियां ही करने पे मजबूर रहता, बड़ा काम कर ही नहीं सकता। कारण ये है कि बड़ा काम करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, और जब आप हर बात पे छोटी छोटी बात पे डरे ही रहोगे तो आपके अंदर ये क्वालिटी बढ़ नहीं पाएगी, और क्वालिटी बढ़ेगी नहीं तो आप छोटे के छोटे रह जाओगे। फिर बृहस्पति वालों को दिखावे की ही इतनी आदत होती है कि वो गलत आदमी की बात भी अगर सुन ले तो वो एक तरफा फैसला लेता है। उसको वो शो करता है कि मैं तेरा बड़ा हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। समझ गए? चाहे अपने को अपने अंदर वो करने की ताकत हो या ना हो। तो इमोशनली जब किसी ने कुछ कहा, आदमी ये सोच लेता है कि बस अब इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है, जिसको वो ज्यादा देर नहीं निभा पाता। उसके चक्कर में क्या होता है कि जिसने फरियाद करी उसका काम नहीं होता, और जहां उसने करवाने की कोशिश करी उसको लगता है कि इसने एक तरफ सुनी है बात, दूसरी तरफ की ये मान नहीं रहा और खामखाई में गुस्से में अड़ रहा है, जिसकी वजह से इंसान की फिर अपनी इज्जत खराब होती है, और उसकी वजह से इंसान के काम अपने आप ही खराब होते चले जाते हैं, क्योंकि उससे दायरा धीरे धीरे करके कटता चला जाता है। अब ऐसे इंसान को रोज नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, रोज नई नई जानकारियां निकालनी पड़ती है, क्योंकि दिखावे की आदत होती है, जिसके कारण बेटा ऐसा इंसान काबिल होते हुए भी
जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता। अगर वो दिखावे की लाइफ को छोड़ दे और दोनों पक्ष सुने बिना फैसला ना ले तो बेटा तब जाकर के उसकी जिंदगी के अंदर कामयाबी रहेगी। और मैंने आपको बता दिया है कि इनके उपाय क्या करने हैं। उपाय जरूर करिएगा ताकि ये बुरी आदत जा सके। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मदन मोहन शर्मा जी लाइव जुड़ गए हैं आगरा से। बहुत बहुत स्वागत है मदन जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम मदन मोहन शर्मा है गुरुजी। मैं आगरा का निवासी हूँ। आगरा ही जन्म स्थान है। मेरी जन्म तिथि है 26 जून 1983। सुबह 8 बजे जन्म हुआ है मेरा। मदन जी आप सवाल कर सकते हैं। मैं अपने भविष्य को लेकर गुरुजी बड़ा चिंतित हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरा आने वाले समय में भविष्य किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार व्यतीत होगा, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। बेटा तुम्हारी जो जन्म कुंडली है, तुम चाहो तो इसको बहुत अच्छा बना सकते हो, लेकिन अगर आसपास के गलत माहौल के अंदर फंस के थोड़े से भी गलत हो गए तो जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाए। लगन में बैठे हुए जो शुक्र है बेटा, इंसान को व्यसनों की तरफ लेकर के जाते हैं, सुंदरता की तरफ लेकर के जाते हैं, उसकी तरफ बहुत अट्रैक्शन बनाते हैं, जिसके कारण इंसान अपनी यारी दोस्ती में, संगत में थोड़ा थोड़ा गलत होने लगता है। और इस पर अगर तुमने शराब का प्रयोग किया या गलत संगत में चले गए तो तुम्हारी जिंदगी टोटली बेकार हो जाएगी। ऐसे में तुम लोगों से बिल्कुल कटना शुरू कर दोगे, लोगों के साथ खुल के मिलना जुलना, ये आदत तुम्हारी नहीं बन पाएगी और इनसे बचने के कारण तुम अपना सर्कल ही डेवलप नहीं कर पाओगे, जिसके कारण सारे किस्मत के हाल खराब हो जाएंगे। दूसरा बेटा, अगर तुम साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग मकान में रहते हो तो ये वाला हिस्सा भी तुम्हारे लिए खराब साबित होगा। तुम्हें हमेशा नॉर्थ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग मकान के अंदर ही रहना चाहिए ताकि तुम जिंदगी में तरक्की करो। और इसके लिए उपाय यही है बेटा कि शराब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और शनिवार के दिन थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर के दान में देना और बाहर कुत्ते और कौवों की सेवा करना। इतने से उपाय ही तुम्हारे लिए बहुत है। और काम में तुमने कहा, काम किसी भी तरह की ये जो कीटनाशक दवाएं होती हैं इनका काम तुम कर सकते हो, सीमेंट का काम कर सकते हो, रोड़ी, बदरपुर, पेंट, रंग रोगन, इनका काम तुम्हारे लिए बेहद बेहतरीन है। अगर इन साइडों पे जाओगे या किसी भी तरह के दलाली के काम तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है बेटा, क्योंकि चंद्रमा अचानक धन लाभ के स्थान पर बैठा है और जहां जिनका चंद्रमा अचानक धन लाभ के स्थान पर बहुत अच्छा बैठा हो बेटा, वो दलाली के कामों में जाए तो इंसान मालोमाल हो जाता है। तो तुम इन साइडों में काम करके अपने आप को अच्छा कर सकते हो बेटा। और जितना मैंने बताया एक ही उपाय है बेटा, ये करो और शराब से और बुराई से दूर रहो। तुम जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब होगे, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मुकेश लता है अलवर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी प्रणाम। माता रानी सुख दे बेटा, खुश रहे। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1991। टाइम है 3:15 सुबह का AM। ठीक है। और प्लेस है अलवर राजस्थान। गुरुजी मैं 3 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बट मुझे कहीं भी अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी और क्या उपाय करूँ कि मेरी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर गवर्नमेंट जॉब के हालात तो हैं अच्छे, लेकिन पहले ये मेरे को बताओ बेटा, तुम्हें क्या कोई जुकाम या नाक गीली रहती है तुम्हारी? नहीं, जुकाम जल्दी हो जाता है। जैसे सीजन चेंज होता है तो मुझे जुकाम हो जाता है। हाँ बेटा, यही चीज। और दूसरा बेटा, तुम्हारी माताजी का क्या हाल है और घर के अंदर सीलन कितनी है तुम्हारे? घर के अंदर सीलन पहले तो ज्यादा थी बट अब नहीं है। और मम्मी की तबीयत हमेशा खराब ही रही है शुरू से ही। यही 2 ग्रह योग है बेटा, एक बृहस्पति का खराब होना और एक शनि राहु का, जो चाहता ही नहीं कि तेरी कमाई शुरू हो। और ये जो सीन है बेटा, इसके अंदर घर के अंदर जितनी ज्यादा रिपेयरिंग बार बार होगी उतनी ही तुम्हारी कमाई के योग भी पीछे जाएंगे। गवर्नमेंट योग के हालात होते हुए भी गवर्नमेंट जॉब के बेटा ये खराब पे खराब होते चले जाएंगे। इसीलिए पहले तुम उपाय करो और इन उपायों के बाद में अपनी कोशिश बंद मत करना बेटा। हर हालत के अंदर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ठीक है? और वो उपाय क्या है बेटा? सबसे पहले हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पे लगाना शुरू करो
और हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाओ। ये पहले उपाय बेटा। और दूसरा, हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के किसी गरीबों को दान दो। अगर गरीब नहीं कोई मिलते बेटा तो शनि मंदिर के अंदर जाकर के वहां पर भी दान दे सकते हो। और एक चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के अपने घर की नींव के अंदर हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के किसी गरीबों को दान दो। अगर गरीब नहीं कोई मिलते बेटा तो शनि मंदिर के अंदर जाकर के वहां पर भी दान दे सकते हो। और एक चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के अपने घर की नींव के अंदर दबा दो। ये उपाय हो जाने के बाद में बेटा तुम्हारी बुराई तो खत्म हो जाएगी, जो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा है वो तो हट जाएगा। लेकिन आप जॉब को पूरी तरह से मुकम्मल सेट करने के लिए कि हाँ मिले ही मिले, इसके लिए शमशान घाट के अंदर बेटा प्याऊ लगवा दो। चाहे पानी ठंडा करने वाला या जमीन से निकलने वाला हैंडपंप, कुछ भी। अगर तुम शमशान घाट के अंदर ये लगवा दोगे प्याऊ बेटा, तो तुम्हारी जॉब के हालात हर हालत में पक्के हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हें खुशी मिलेगी। दाता सुख। इसी के साथ ही रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गुरुजी से। गुरुजी, आज हम झूठ की बात कर रहे हैं, तो अक्सर पत्नियों की शिकायत होती है कि पति बहुत झूठ बोलते हैं और वो शक भी करने लग जाती है। इस वजह से घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके पीछे कौन सा ग्रह कारक होता है बेटा? इसके अंदर इंसान की कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों का अगर किसी भी तरह से मेल हो रहा हो तो ये वाला हिस्सा क्या करता है, वो अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, चलाने के लिए छोटी छोटी चीजों के ऊपर झूठ बोलवाता है। और ये झूठ वाकई में सिर्फ और मियां और बीवी के बीच का ही झूठ होता है, बाकी कहीं झूठ नहीं होता। कारण ये है कि जब ये आपस में मिलते हैं बृहस्पति और शुक्र, इंसान एम्बिशियस बहुत ज्यादा होता है, उसको कामकाज के अंदर बहुत आगे बढ़ना होता है। उसके चक्कर में उसने बाहर के सारे सर्कल को खुश करना होता है और उनको समय भी देना होता है। और पत्नियों की डिमांड ये होती है कि नहीं, इतनी देर बाहर क्यों, घर पे क्यों नहीं, और घर पे समय क्यों नहीं। तो ये सारी चीजें मिलकर के और पति द्वारा बोला हुआ ये जो छोटा छोटा झूठ है, ये वाकई में कभी ना कभी पकड़ा भी जाता है और उसके कारण शक और वहम की कंडीशन भी पैदा होती है। जबकि इसके अंदर इंसान गलत नहीं होता, लेकिन आपस में तो तनाव रहता है ना बेटा। अब इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कोई ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि पति की ये वर्किंग हट जाए और वो झूठ ना बोले। मैं ऐसा उपाय जरूर दे सकता हूं कि काम भी अच्छा चलता रहे लेकिन पति पत्नी भी एक रहे, समझे? उसके लिए उपाय बेटा क्या है? 43 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके गाय को खिलाए जाए। और दूसरा उपाय, पत्नी हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके और जल चढ़ाए, और साथ ही हर बृहस्पतिवार को थोड़ा सा पीला चंदन अगर हरे चरणों पे लगाए या वैसे ही मंदिर के अंदर चढ़ाए तो उसके लिए बेहद उत्तम होगा। बेटा इतना सा उपाय ये करके देखिए, पति पत्नी के आपस के हालात अच्छे होंगे, शक और वहम की हालात टल जाएंगे। और उसके बावजूद भी अगर शक लंबा चले और आपस का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो अब शुक्र के अंदर भी राहु है बेटा और बृहस्पति के अंदर भी राहु है, तो अब इस राहु को ही निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक ही दिन 101 नारियल पूजा वाला, जिसके अंदर पानी नहीं होता, सूखा हुआ होता बेटा, ये 101 नारियल पूजा वाला लेकर के उसको एक साथ ही जल प्रवाह करें। और ये कर लेने से राहु की एनर्जी बिल्कुल चले जाएगी और बृहस्पति शुक्र के अंदर अच्छे वाला केतु बच जाएगा, बुध और केतु अच्छे वाले, और ये समझदारी देंगे और जिससे कि गृहस्थी हमेशा अच्छी चलती है। गुरु जी, किसी के अंदर कमियां तो है, लेकिन क्या उन कमियों को गुणों के रूप में भी यूज किया जा सकता है? बेटा एस्ट्रोलॉजी यही तो है कि आपके अंदर की ये काबिलियत को पहचान सके कि आप जो बने हैं किन ग्रह योगों के अंदर आपका पूरा स्ट्रक्चर, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी वर्किंग डेवलप हुई है, और उसके अनुसार आपका काम तय करके आपकी जिंदगी को आसान किया जा सके। बेटा इसी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंसान की काबिलियत को पहचान करके कि ये काम क्या कर सकता है। जैसे शनि वाले बच्चे, वो छोटी छोटी बात के ऊपर डर के झूठ बोलते हैं, तो बेटा अगर इनको कोई काम ही ऐसा दे दिया जाए कि जिसके अंदर इंसान को छोटे छोटे काम ही करने पड़ेंगे, छोटे छोटे मैनेजमेंट के काम करने पड़े, और जिसके अंदर बहुत सारे एक छोटा सा प्लान तैयार करके रोज किसी की ड्यूटी लगानी हो कि भाई तुम ये करो, कहीं से रिपोर्ट लेकर के आगे देनी हो कि भाई तुम ये करो,
यानी कि जैसे एक पीए की नौकरी होती है या जैसे एक छोटी सी मैनेजमेंट यानी कि जूनियर मैनेजर लेवल के ऊपर जो काम करते हैं, बेटा ये वाले काम ये लोग अगर करते हैं तो इनके लिए सदा ही उत्तम रहता है। अब बृहस्पति वाले, जिनका बृहस्पति इस तरह का खराब हो बेटा, उन लोगों को दिखावे की लाइफ बड़ी पसंद है। तो अगर किसी भी ये पीआर सेक्शन में जाते हैं, किसी भी तरह की मार्केटिंग के काम करते हैं, समझे, वो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। और किसी भी तरह के ऐसी जगह जहां पर कि बहुत सारे दुखी लोग आते हों और उनकी मदद करनी हो और इनकी ये नौकरी भी हो, तो उसी में ये बड़े बनकर के खुश हो जाते हैं और अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं। इनको झूठ बोलने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। तीसरे मंगल वाले, जिनको बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की आदत भी होती है और हर जगह अपनी कमाई ही करनी होती है। इन लोगों को अगर अपनी जिंदगी के अंदर कोई काम करना हो तो कोई काम ऐसा करें जो कमीशन बेसिस का हो, जिसके अंदर इंसेंटिव मिलते हो, समझे। ऐसे कामों के अंदर अगर ये जाते हैं तो इनको एक लालच होता है कि मैं इतना काम करूंगा और ऐसे काम करूंगा तो मेरा इंसेंटिव इतना बन जाएगा और मेरी कमाई इतनी हो जाएगी। तो बेटा इस तरह से इनकी इस कमी को खासियत के रूप में इस्तेमाल करके इनके लिए भी अच्छा किया जा सकता है और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा किया जा सकता है। तो इस तरह के कामों में इनको डालिए, परमात्मा की दया से इनकी जिंदगी अच्छी रहेगी। गुरु जी, आजकल लोग घर के झूठ से इतना परेशान नहीं होते जितने बाहर वाले धोखा दे देते हैं। ऐसे झूठ बोल देते हैं कि भरोसा कर लेते हैं लोग उनका और धोखा मिल जाता है। तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उपाय क्या किए जा सकते हैं कि हम दूसरों के झूठ से बच पाए? ये ना विधि का विधान है और इसके अंदर सही मायने में कहते हैं पिछले जन्मों के लेन देन अपने सामने आते हैं। तो एक तो ये हम मान लेते हैं कि ये परमात्मा की करनी है। दूसरी बात, सच बात है बेटा कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव अच्छे घर में बैठे हुए हों, लेकिन बृहस्पति के घरों के अंदर उनके दुश्मन ग्रह बैठे हुए हों, यानी कि बृहस्पति खराब हो लेकिन अच्छे घर में बैठा हुआ हो, ऐसे लोग ये पैसे के पीर होते हैं। और जिसके चलते हुए ये कभी भी किसी की अमानत मारनी हो तो बेटा ये पक्के बेशर्म बन जाते हैं और पूरी तरह से अपना दिमाग लगा के इंसान के आसपास एक ऐसा जाल बुन देते हैं कि आदमी बाहर ही नहीं निकल पाता, क्योंकि इनके अंदर ये काबिलियत होती है कि सामने वाले का किस तरह का दिमाग है, किस तरह की वर्किंग है, ये किस चीज का जवाब देगा, किस चीज का जवाब नहीं देगा। इन लोगों को परमात्मा ने ये ताकत दी होती है और इसके चक्कर में ये सारी जिंदगी बैठ के आराम से अपना जीवन चलाते हैं और लोगों को खाते हैं। लेकिन आप लोगों को धोखा ना मिले, इसके लिए अपने चंद्र और मंगल को बहुत स्ट्रांग बनाना होता है और थोड़ी सी सख्ती अपने अंदर लानी होती है। बिल्कुल झुकने वाले जिनके हालात होते हैं वो अक्सर हर जगह चोट खाते हैं और वो इलाज है 43 दिन लगातार स्टील की कटोरी के अंदर 84 टुकड़े अनार के छिलके के डाल करके रात को दूध में भिगो करके अपने सिराने रखें और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर जो पीपल लगा हुआ हो वहां पर उसको रखें। और ये 43 ही कटोरियां नहीं लेनी है और रोज इसी प्रकार से ये करना है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव है अमृतसर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1981, 4:40 शाम के। नाम कुमार गौरव, जन्म स्थान अमृतसर पंजाब। क्या जानना चाहते हैं? नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जॉब करता हूँ तो मन में आता है कि कोई अपना बिजनेस करूँ, तो लेकिन साथ में जब जॉब करता तो उन मालिक का और मेरा बनता नहीं है, उनसे कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है ज्यादा। तेरी कुंडली के अंदर चंद्रमा और सूर्य दोनों ही बड़ी खराब अवस्था में है। चंद्रमा 12वें स्थान पर बैठे हुए क्या कहते हैं? कहते हैं हर खुशी के बाद गम मिलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपने मन ही मन के अंदर परेशानी के योग बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और फ्यूचर को लेकर के सोच विचार बहुत बढ़ेगी। और दूसरा, अब अगर तू नौकरी करता है या प्रोफेशनल बनता है ये तेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तू कोई काम धंधा करता है और अपनों से किसी भी तरह से पैसे लेकर के शुरू करता है, तेरा काम धंधा डूब जाएगा, वो चलेगा नहीं। ठीक है। इस पर अगर तू बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होता चला गया
और नाम दान लेकर के मालाएं जपने लगा और साधु महात्माओं की सेवा के अंदर बार बार उतरने लगा, बेटा ये जिंदगी को वैसे ही बेकार कर देगा तुम्हें। इसलिए इन चीजों से पहले तुम्हें बचना है और काम धंधा नहीं करना, नौकरी करनी। दूसरा बेटा, सूर्य तुम्हारा बेहद खराब और सूर्य ग्रहण, ये जो सूर्य ग्रहण होता है बेटा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है। अपने अंदर ही काम करके दिखाने की ताकत होती है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने की ताकत नहीं होती, और सही समय के ऊपर सही जो हिम्मत करनी चाहिए उसको ये बार बार खराब करता है। और यही आधार बनता है मैरिड लाइफ के सुखों को भी खराब करने का, जिसके अंदर या तो पत्नी बीमार हो जाती है या पति पत्नी के आपस में हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते। ठीक है, अब बेटा जब तक इन दोनों ग्रह योगों का तो इलाज नहीं करेगा तब तक मालिक ने परेशानी का कारण बनना ही बनना है, क्योंकि जिसका सूर्य खराब हो गया बेटा वो नौकरी के ऊपर रहे तो बेटा मालिक की और इंसान की आपस में ट्यूनिंग ही पूरी फिट नहीं बैठ पाती। आदमी अपने आप को बहुत ही अच्छा साबित कर ही नहीं पाता काम करने के बावजूद। तो इन दोनों ग्रहों योग का इलाज तेरे को जिंदगी के अंदर कामयाब कर देगा और तेरे मालिक के हालात अच्छे हो ही जाएंगे और आगे तेरी कमाई भी अच्छी होगी। उपाय, 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह करो बेटा, और कांच के बड़े से मर्तमान के अंदर या अचार वाले मर्तमान के अंदर जो चीनी मिट्टी का होता है, खूब सारा बरसात का पानी भर के उसके ऊपर ढक्कन हल्का रख के उसे अपने कमरे में रख लो। पहला उपाय ये करो। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको या तो गरीबों में दान दे दो या उसे भी जल प्रवाह कर दो। और उसके बाद हर रविवार को बेटा बंदरों को गुड़ और गेहूं तुमने जरूर डालना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। और सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद तुम्हें जिंदगी के अंदर कभी भूल के भी किसी को दान नहीं देना, इस चीज का खास ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य उदय से पहले का दिया हुआ दान और सूर्य अस्त के बाद का दिया हुआ दान तेरे को जहर की तरह लगेगा, उल्टा तेरे कामकाज बहुत खराब करेगा। इसलिए बेटा इस चीज से बचना है। और अगर पूजा पाठ के अंदर बेटा भोलेनाथ की पूजा पाठ अगर तू करता है तो बेटा तेरे को जिंदगी के अंदर वैसे ही बहुत अच्छी ऊंचाइयां और सुख प्राप्त होंगे। मात्र इतने से उपाय कर, जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई है, प्रीति है फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1985 और समय है शाम को 4:45 और बर्थ प्लेस है फरीदाबाद हरियाणा। क्या जानना चाहती है? हाँ जी मैम, ये जानना चाहती हूँ कि मेरी ना हेल्थ बिल्कुल सही नहीं रहती और मैंने अपने हस्बैंड की फाइल भी बनवाई थी, तो उनके उपाय भी हम कर रहे हैं पर ना हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मैम इस वक्त बहुत ज्यादा ही चल रही है, कर्जा सिर से नहीं उतरता। बेटा तेरी कुंडली के अंदर वाकई में बहुत बुरे योग है। समझे? तुम्हारी कुंडली के अंदर सबसे पहले शनि और केतु का मेल अष्टम भाव के अंदर और राहु के ऊपर दृष्टि, कहते या तो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल यानी कि दवाइयों का दौर पल्ले पड़ा ही रहेगा। ये बहुत ही गंदा योग। और ये जिंदगी के अंदर कभी भी मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, नौकर चाकरों के सुख, अच्छी अच्छी गाड़ियों के सुख, दृष्टि, कहते या तो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल यानी कि दवाइयों का दौर पल्ले पड़ा ही रहेगा। ये बहुत ही गंदा योग। और ये जिंदगी के अंदर कभी भी मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, नौकर चाकरों के सुख, अच्छी अच्छी गाड़ियों के सुख, इन सबको खराब कर देता है शनि और राहु का मेल, जब शनि की दृष्टि राहु पर पड़े। दूसरा योग 11वें घर के अंदर बैठा हुआ बृहस्पति। यहां पर जब बृहस्पति बैठता है बेटा, कहते हैं राहु खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है। और राहु क्या होता है? सब ग्रहों के बैठने वाले हिसाब के हिसाब से बेटा एक मिशन, जो कि एक तीक्ष्ण सोच देता है, जो दुनियादारी चलाने के लिए, कमाई करने के लिए होती है, यानी कि इस सोच को ही खत्म कर देता है। तीसरा बेटा शुक्र देव का छठे घर में यानी कि बीमारी के घर में बैठना। यहां पर शादी के बाद से ही बीमारियां इंसान की बढ़नी शुरू हो जाती है और पति पत्नी वाले सुख खराब होते हैं, क्योंकि शुक्र ये डूब गया। तो इसलिए बेटा कमाई के सुख, जोश, नई नई चीजों के हालात, बेटा ये सब बिगड़ता। और जब तक इन तीनों लोगों का उपाय नहीं होगा बेटा, चाह के भी जिंदगी के अंदर पूर्ण रूप से सुख नहीं पा पाओगे। इसके लिए उपाय, सबसे पहले 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके बेटा इसे जल प्रवाह करो और लगभग
इसे हर 3 महीने बाद एक बार जरूर करो। और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना है। और हर महीने ही काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार उतार के वो मंदिर के अंदर लेना है। ये एक उपाय। दूसरा बेटा, 43 दिन लगातार बृहस्पति की पोटली ये जल प्रवाह करनी है। बृहस्पति की पोटली बेटा मैं अभी बता के हटा हूं कि 18 दाने चने की दाल के, 2 हल्दी की गांठ, 2 मुलट्ठी की गांठ, 5 पीपल के पत्ते, 1 सूरजमुखी का फूल और थोड़ा सा केसर या नाग केसर, ये पीले सूती कपड़े के अंदर लपेट के अपने सर से 7 बार उतार के वो जल प्रवाह करना है। ये दूसरा उपाय। और तीसरा, 6 दिन लगातार 6 सफेद पत्थरों को सफेद चंदन लगा के बेटा जल प्रवाह करना है। और तुम्हारे पति अपने तन पे जितना सोना धारण करेंगे उनके लिए उतने ही अच्छे हालात पैदा होंगे। और तुम भी बेटा हर रोज अगर केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओगे बहुत उत्तम रहेगा। अब ये उपाय जब तक बेटा पूरी तरह से पूरे नहीं होते, चाह के भी जिंदगी के अंदर कमाई के सुख, पति पत्नी के सुख और अच्छी जिंदगी के सुख नसीब नहीं होंगे। इसके बाद में 48 साल की उम्र से पहले जब भी तुम मकान बना लोगी, रेनोवेशन कर लोगी, ये सारे ही उपाय तुम्हें दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे, वरना फिर मामले खराब हो जाएंगे और कमाई के सोर्स फिर बंद हो जाएंगे, क्योंकि कुंडली एक तरह की पूरी बीमार है बेटा। तो ये उपाय करो और सुख पाओ। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी क्या है आज का गुरु मंत्र? जो भी इंसान अपने जीवन के अंदर कामयाब होना चाहता है, उसको अपनी सोच को इतना पक्का और इतना सटीक रखना पड़ेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। उसको इधर उधर की बातों से मतलब नहीं होना चाहिए। किसने क्या कहा, किसने किस वजह से कहा और क्या कह के उसने उसकी बेइज्जती कर दी या उसने नीचा गिराने की कोशिश करी, इन चीजों को स्थान मत दीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि इंसान के पास एक ही अकल है, एक ही दिमाग है। अगर उसको इधर उधर की बातों में हम लगा करके रखेंगे तो बेटा अपने काम के ऊपर कभी भी हम फोकस करके उसको जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। और जब हम काम करने लगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान अपने काम के ऊपर होना चाहिए कि हम कितना कर चुके हैं और इसको कितना बेस्ट कर सकते हैं और किसके साथ जुड़ करके कितना फायदा अपने लिए और उसके लिए बना सकते हैं। जब भी आप अपने दिमाग के अंदर इधर उधर की कोई भी नेगेटिव सोच नहीं आने देंगे और पूरी तरह से कंसंट्रेशन आपकी आपके काम के ऊपर ही रहेगी, तो बेटा ऐसे में होगा क्या कि इधर उधर की टेंशन ना मिलने के कारण, एक ही जगह फोकस होने के कारण आपकी तरक्की का स्तर बहुत आगे जाएगा। इसके लिए मैं एक कहावत बोलता हूं कि परमात्मा ने आपको अकल की 100 मीटर की रस्सी दी है। जो इंसान इधर उधर की बातों में फंस के एक ही पेड़ के चक्कर निकालता रहेगा बेटा, वो कुछ मीटर ही चल पाएगा, क्योंकि उसकी ज्यादातर रस्सी वहीं पे घूमते घूमते खत्म हो जाएगी। और जो इंसान इधर उधर की बातें को ध्यान में रखे बिना वो 100 मीटर की रस्सी को पकड़ के सीधा दौड़ता है, तो बेटा वो 100 मीटर तक का सफर तो बड़े आराम से पार करेगा ना। ये एक सिंपल सा लॉजिक। और इस चीज को अच्छा बनाने के लिए बस एक ही चीज मेरी आज ध्यान रखना, और यही है असली गुरु मंत्र, कि इधर उधर से जिसके बारे में जो मर्जी पता चले बेटा बस उसको माफ कर दो और हंस पड़ो कि ठीक है उसने किया होगा, लेकिन मैं क्या जवाब दूं, मुझे जवाब नहीं देना, मुझे अपना काम करना। जो इंसान बेटा इस बात को अमल में लाके चलेगा वो जिंदगी के अंदर सुखी भी रहेगा और तरक्की भी करेगा। और जो इधर उधर से पता चली बात का जवाब देने के लिए चल पड़ा, वो अपना समय जवाब देने के चक्कर में खराब करेगा और वही समय खराब किया हुआ अपनी तरक्की का समय खराब कर देता है, यानी कि हम काम को पूरा टाइम नहीं दे पाते और काम हमारा ही खराब होता है। तो बेटा इधर उधर की बातों में मत पड़ो, अपनी 100 मीटर की रस्सी को पूरा इस्तेमाल करो और आसपास जो कोई जैसा बोलता है उसको बोलने दो और सीधे अपने काम पे दौड़ो। परमात्मा की दया से कामयाबी का स्तर आपके कदम चूमेगा। दाता सुख दे। आज का शो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि झूठ बोलने का क्या नुकसान होता है और झूठ बोलने की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। इसीलिए बस लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।